हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ना दोस्तों, वो होगा अपना ग्राफ पर। किस पर होगा? ग्राफ पर। तो देखो ग्राफ देखो फिजिक्स में ग्राफ का बहुत महत्व है दोस्त। फिजिक्स में ग्राफ का बहुत महत्व है। कहीं पर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचोगे, कहीं पे आप एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचोगे, कहीं आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचोगे, कहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ खींचोगे, कहीं पे आप मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ खींचोगे, तो कहीं पे आप फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे, कहीं पे आप मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे, कहीं पे मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ खींचोगे। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राफ फिजिक्स में आप अगर ग्राफ का बात करोगे ना, लगभग ये ग्राफ से फिजिक्स लगभग 15% फिजिक्स कवर होगा। ग्राफ से इतना सारा ग्राफ है इसमें, तो इसलिए आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना आना चाहिए। अभी तक आप सिंपल सा ग्राफ जानते थे बनाने के लिए कि मान लो कुछ x + y = 2 होता तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ये आप जानते हो। अभी तक ये आप जानते थे। हम लोगों का काम दोस्तों बस इतना में काम नहीं चलेगा। देखो आपके सामने फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, आपके सामने फंक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, तो आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको कुछ ग्राफ, कुछ मतलब फंक्शंस का ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको एज इट इज रट लेना है, याद कर लेना है दोस्तों। अगर आप मैथ की स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स में तो वो ग्राफ पढ़ोगे यार, सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में बहुत सारा ग्राफ पढ़ोगे। ठीक है, बट कुछ ग्राफ्स को आपको एकदम पूरा एकदम याद कर लो यार। कुछ ग्राफ को तो आपको याद ही रखना चाहिए। ठीक है, और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उसको ये सारा ग्राफ याद होना चाहिए। ये सारा ग्राफ याद होना चाहिए। मतलब याद करने का मतलब ये हुआ कि समझ में आना चाहिए। समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? समझ में। देखो ग्राफ को हम लोग बात करें, बात करें तो देखो होता क्या, y = मान लो कुछ फंक्शन ऑफ x है। y = कुछ फंक्शन ऑफ x है। व्हाट डू मीन बाय y = फंक्शन ऑफ x? y, ठीक है, इसकल फंक्शन ऑफ x मतलब y = sin x ले लो, या फिर y = x² + y² ले लो, x² + 2x ले लो, या फिर y = आप ले लो x² + 2x + 3 ले लो, या y = आप log x ले लो। इस तरीके से f ऑफ x का मतलब ये होता है कि x का कोई फंक्शन क्या हो सकता है, y x का कोई फंक्शन है, y x का कोई फंक्शन है। इसका मतलब बस यही है दोस्तों। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या है? साइन, कॉस, टेन, ये सब क्या फंक्शन है, अपना फंक्शन है। तो इस तरीके का चीज़ है। अब देखिए पूरे ग्राफ में दोस्तों मैं आपको y एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस दिखाने वाला हूँ और x एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस दिखाने वाला हूँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, आप फिर x को भी वर्टिकल दिखा सकते हो, y को भी हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। बट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या है, y एक्सिस को कहाँ दिखाने वाला हूँ? वर्टिकल पे, और x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। सबसे पहले आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस पर डिग्री 1 होता है ना, डिग्री कितना हो? 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लीनियर इक्वेशन। जिसमें मतलब वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लाइक इस तरीके का कोई ग्राफ है आपका, ax + by + c = 0 के फॉर्म में है। 0 के फॉर्म में देखो, इसमें x पावर 1 है, y पावर 1 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे 2x + 3y + 4 = 0। इस तरीके का जो इक्वेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है आपका? 2, b का वैल्यू कितना है? 3। इस तरीके से आप समझ लो। तो इसका इक्वेशन हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होगा दोस्तों, क्या होगा ग्राफ? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और लीनियर इक्वेशन में आपको लाइंस का ग्राफ बता चुका हूँ, तो वही है ये लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मैं आपको बताया था। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, कैसा होगा? सुनिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसका डिग्री 2 होता है। डिग्री 2 ऐसा पॉलिनोमियल जिस पर मैक्सिमम पावर कितना हो? 2 है, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा, y = ax² + bx + c। ठीक है, लाइक दिस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर y = कुछ इस तरीके से लिखा हो 2x² + 5x + 3, लाइक दिस।
या आप वाई इक्वल टू इस तरह का मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सब सारा का सारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सब सारा का सारा क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो होता है पैराबोला। क्या होता है इसका ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला। पैराबोला देखो पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला इस तरीके का शेप का होता है, ये शेप होगा या फिर इस तरह का शेप होता है पैराबोला का। ठीक है, पैराबोला का या तो इस तरह का शेप होगा या तो फिर इस तरह का शेप होगा। इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला या तो इस तरीके का होता है या तो इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। आप इसको कोनिक सेक्शन में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कोनिक सेक्शन में, इस तरीके का या फिर इस तरीके का। ठीक है, अब आ जाओ, कब इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड, है ना। ये क्या है, डाउनवर्ड वाला ग्राफ है और ये क्या है, अपवर्ड। देखो डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड ग्राफ कब होता है, सुन लीजिए, डाउनवर्ड, और ये क्या है, अपवर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, डाउनवर्ड ग्राफ तब होता है जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब निगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। जब ए इज लेस देन जीरो होगा, मतलब ए इज निगेटिव ना, लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, नेगेटिव, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, जब अपवर्ड तब वो कब होगा दोस्तों, जब आपका ए क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ए इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड। कैसा बनेगा ग्राफ, अपवर्ड। क्या मेरी बात थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? बस आपको अभी यहाँ पे ये याद रखिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो याद रखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, पैराबोला। पैराबोला इस तरह का शेप होता है। ठीक है, कनकेव अप बोलते हैं इसको कनकेव डाउन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कनकेव अप, सॉरी कनकेव डाउन, और ये कनकेव अप। चलो इधर देखो, मैं आपको एक दो ठो ग्राफ बना के दिखा देता हूँ पैराबोला का। किसका दोस्तों, पैराबोला का। जैसे y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, आपको मान लो कुछ इस तरीके दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा ले लो ना, प्लस ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आपको इस तरीके दिया हुआ है, तो आपको बोला कि इसका ग्राफ खींचो, कि इसका क्या बनाओ, ग्राफ, प्लॉट ग्राफ, अच्छे से देख लो। देखो प्लॉट ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया अपना, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अच्छे से देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो ग्राफ इस तरीके का होगा या तो फिर ग्राफ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब देखो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, बोलो, बताओ, सोचो, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, क्या होगा दोस्तों। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला कि ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा। क्या चीज समझे, ये ग्राफ क्यों होगा, अरे मैं आपको बता चुका हूँ यार, जब ए ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड वाला ग्राफ होता है, अपवर्ड पैराबोला होगा। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड, तो ये वाला ग्राफ होगा अपना। दूसरी बात, एक चीज और आप पता करो, सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सिस लो, हॉरिजॉन्टल में क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल में क्या ले रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगला क्या करो दोस्तों, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट निकाल लो, वो पॉइंट को निकाल लो। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट निकाल सकते हो आप, क्या निकाल सकते हो, हाँ देखो जहाँ पे एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो ना, नहीं समझा। आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे, वाई जीरो होता है कि नहीं होता है, तो वाई का वैल्यू जीरो पुट करके आप क्या निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो कि एक्स एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है। देखो ये था आपका क्या था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वाई का वैल्यू जीरो करोगे तो इसको जीरो कर लो, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका, 2,3, हाँ अरे खुद से कर लेना यार, 2,3 डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा आपका 2,3। मतलब एक्स एक्सिस को हमें कट करेगा, एक तो 2 पे करेगा, मान लो 2 यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। इससे थोड़ा बड़े लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये पॉइंट आपका 2 है और मान लो ये पॉइंट क्या आपका, मान लो ये पॉइंट आपका 3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर ले लो। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट आपका, पॉइंट नंबर 2, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 3 है। तो ग्राफ तो होना है ऐसा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसका। ये किसका ग्राफ होगा, इसका नहीं समझ में आया। देखो एक बात बता देता हूँ मैं दोस्तों, जब भी आपको अगर ये निकालना हो कि आप जब इसको जीरो करके बराबर जीरो करके वैल्यू निकालते हो
मतलब इसका ये होता है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहीं पर वही पॉइंट सॉल्यूशन होता है आपका। वही पॉइंट क्या होता है आपका? सॉल्यूशन। छोटा सा बात था, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसको नोट डाउन कीजिएगा जल्दी फास्ट। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ये जो आपको मिनिमम वैल्यू है, ये जो आपका मिनिमम वैल्यू, क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम मैं आपको निकालने के लिए बताया था। मिनिमम मैक्सिमम आपको मैं निकालने के लिए बताया था। ठीक है। क्या ये वैल्यू आप बता सकते हो कितना होगा? बता सकते हो यार। और कहाँ पे होगा बता सकते हो? यही बता सकते हो आप। ये मिनिमम वैल्यू ये बता सकते हैं और ये वैल्यू कितना होगा ये बता सकते हो। क्या होगा तरीका? इसको एक बार dy अपॉन dx कर लो। ठीक है, इसको 0 करो तो कहाँ पर ये मिनिमम आएगा वो पॉइंट निकल जाएगा आपका x बराबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये कहाँ पे मिनिमम होगा। एक्चुअली आप इसको सॉल्व करें तो ये 2.5 होगा इसका लगभग वैल्यू। कितना होगा? 2.5। ठीक है। अब वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा दोस्तों, आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो ये मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगा आपको, ये मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगा। ये सिंपल क्वाड्रेटिक का ग्राफ था। किसका ग्राफ था? क्वाड्रेटिक का। देखो सिंपल जो पैराबोला का जो ग्राफ होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, आपको 3-4 स्टैंडर्ड फॉर्म है ग्राफ का जो आपको याद रखना है। जो आपको क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। पैराबोला का ग्राफ 3-4 स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको क्या करना है? याद रखना है। जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसका ग्राफ क्या हो सकता है? होगा तो पैराबोला। कैसा ग्राफ होगा? पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। अच्छा कनकेव अप या कनकेव डाउन, मान लो ए अगर ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ए सपोज करो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। ए क्या है दोस्तों? इस तरह से लिख लो, थोड़ा साइड करके अच्छे से लिख लो, अच्छा लगेगा आपको। क्या ले रहा हूं मैं? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं खींच रहा हूँ। y इक्वल 2x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू -2x स्क्वायर टाइप का ग्राफ होगा। तब उस केस में क्या होगा? ठीक है, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। अच्छा एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? तो y को वैल्यू पुट करो 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। मतलब कहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा? ऑरिजिन पे। कहाँ पे करेगा? ऑरिजिन पर। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? y एक्सिस है। ठीक है। अब देखो इसमें y का भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आप सपोज करो इसको देखो, और हम पहले ग्राफ बना रहे हैं a ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो मतलब a का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 कुछ इस तरीके का वैल्यू है। ठीक है, तो देखो अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और x का वैल्यू निगेटिव लो पॉजिटिव लो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब y हमेशा ऊपर ही की तरफ होगा। मतलब ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ इस तरीके का होता है जब a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। अच्छा जब a लेस देन 0 होगा, a लेस देन 0 होगा इसका मतलब a निगेटिव होगा दोस्तों। और एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अरे एक्स का वैल्यू निगेटिव लो पॉजिटिव लो, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, सॉरी, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? निगेटिव। जब आप a का वैल्यू लेस देन 0 लोगे, क्या लोगे? a का वैल्यू लेस देन 0 लोगे, उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों? पैराबोला बनेगा। और ये एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करेगा? ऑरिजिन पर, जहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होगा, ऑरिजिन पे कट करेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? ए निगेटिव मतलब डाउनवर्ड वाला पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला, लाइक दिस। ये वाला ग्राफ कब बनेगा? ए लेस देन 0 के लिए। अरे देखो ये अलग ग्राफ है, ये किसके लिए है दोस्तों? ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब a पॉजिटिव हो, लाइक दिस। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू इस तरह 2x स्क्वायर इस तरीके का है, या मान लो x स्क्वायर है, इस तरह ग्राफ जो होगा तो इस तरह ग्राफ इस तरह का ऊपर बनता है। ठीक है। अच्छा अगर मान लो y इक्वल टू मान लो कुछ इस तरीके -3x स्क्वायर, इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? क्या बताएं आपको? गुड। अच्छा अगला देखो, अगला एक और स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको याद होना चाहिए। इस तरह ग्राफ क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, एक और आपके पास स्टैंडर्ड ग्राफ है। मान लो अगर इस तरह का ग्राफ होता है x इक्वल टू 4, सॉरी ऐसा लिख लो, ए वाई स्क्वायर, तो इसका ग्राफ मैं बना देता हूं आपको। ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। ये आपका हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो इसमें देखो y का वैल्यू निगेटिव लो पॉजिटिव लो, आप कुछ भी लो, हमेशा x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हमेशा x क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव। अच्छा देखो ये हमेशा इस पॉइंट से गुजरेगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। इसमें 0,0 पुट करो, 0,0 पुट करो, देखो सेटिस्फाई करेगा। ये करेगा नहीं करेगा? देख लो, चेक कर लो भाई, खुद से चेक करो, सेटिस्फाई करेगा ये। 0,0 0 पुट करो तो 0/0, मतलब ये ऑरिजिन से ही पास होगा। कहाँ से पास होगा? ऑरिजिन से। अच्छा अगर मान लो तू ए को पॉजिटिव ले ले, क्या ले? ए को पॉजिटिव ले ले, तो एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर का वैल्यू तुम कुछ ले, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो, वाई स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी लो,
वाई का वैल्यू कुछ भी लो, ये ए वाई स्क्वायर अगर ए पॉजिटिव है तो ए वाई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो मतलब एक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता जब ए पॉजिटिव लोगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ठीक है, कैसा पैराबोला बनेगा, इस तरीके का। अच्छा अगर ए नेगेटिव होता तो जस्ट इसका उल्टा ग्राफ उल्टा बनता है इस तरीके से। ठीक है, ये किसके लिए दोस्तों, ए लेस देन 0 के लिए, और ये किसके लिए, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0। आई होप, देखो ये दोनों अलग अलग ग्राफ है मेरे भाई, ये दोनों अलग अलग ग्राफ है। एक ग्राफ में मत ले लेना, मैं एक ग्राफ में समझाने के लिए समझा दिया हूँ, क्या आपको थोड़ा सा क्लियर है। मैं एक ग्राफ आपको और बना के दिखा देता हूँ, एक ग्राफ आपको और बना के। क्या ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या आप इस पॉइंट को बता सकते हैं ये पॉइंट कैसे निकलेगा? अरे इसका इक्वेशन आपको पता है ना, इसका इक्वेशन पता है आपको, है ना? अरे इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को आप मैक्सिमाइज तो कर सकते हो ना यार, dy अपॉन dx निकालो, ठीक है, और x का वैल्यू निकालो, क्या निकालो, x का वैल्यू निकालो। अब देखो फिर डबल डिफरेंशिएट करो, ठीक है, अब जो x आया उसका वैल्यू उसमें पुट करो। अगर वो निगेटिव आया तो मतलब मैक्सिमम आएगा, अगर वो पॉजिटिव आया तो क्या आएगा, मिनिमम। क्या आएगा, मिनिमम। चलो मैं और क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, आपको आई थिंक क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक जब भी हो, क्या हो, जब भी क्या हो दोस्तों, क्वाड्रेटिक हो आपका, तो ग्राफ हमेशा कैसा होता है, बताएंगे ग्राफ हमेशा कैसा होगा। बोलो बोलो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कैसा इक्वेशन होगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक, तो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक। अच्छा अपवार्ड होगा डाउनवार्ड होगा, कैसे बताओगे, अपवार्ड होगा डाउनवार्ड होगा कैसे बताएंगे आप लोग। अपवार्ड कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसका दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका अगर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो अपवार्ड ग्राफ होगा, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। और जिसमें जिस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है, क्या है, जिस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर वाला ग्राफ बस आप अभी फिलहाल याद रख लो, ठीक है। अभी क्या कर लो याद, ये थोड़ा सा फंक्शन का गेम है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि अभी इसको याद रख लीजिए। आपको फिजिक्स में बस इतना ही यूज होगा, इसलिए मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ना है ये सब चीज़ को, ठीक है। अब फंक्शन कैलकुलस में फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है आपका डोमेन को, डोमेन रेंज सब बताया जाता है, और फंक्शन का डिफिनेशन ही डिफरेंट होता है एक्चुअली। एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर एक्चुअली फंक्शन ही नहीं होता आपका, ठीक है, इसलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ फंक्शन पे, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्लेक्स लगेगा, समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है। आप फिलहाल ये रिलेशन समझिए, ठीक है। अगला जो लोग का दोस्तों प्रॉब्लम जो होगा वो सर्कल बेस्ड होगा। कैसा होगा, सर्कल, सर्कल का ग्राफ कैसा होता है, सुन लो, सर्कल पढ़े हो, ठीक है। सर्कल मान लो ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्कल का ग्राफ होगा। कब होगा दोस्तों, जब इसका सेंटर क्या हो, सेंटर क्या होगा इसका, ओरिजिन क्या होगा, 0,0 0,0 एंड रेडियस जो होगा वो क्या होगा, ए, कितना होगा, ए। मान लो इस तरह का कोई सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, मतलब क्या हुआ, ये जो इस तरह का इक्वेशन होगा जिसमें दोनों स्क्वायर हो, जिसमें दोनों में क्या हो, स्क्वायर हो, और दोनों का कोफिशिएंट देखो सेम है, 1 1 है ना, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, और दोनों क्या है, दोनों में क्या है, एक्स पे भी स्क्वायर है और वाई पर भी स्क्वायर है, इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं, ये सर्कल का इक्वेशन होगा। किसका इक्वेशन होगा, सर्कल का। और देखो इसका सेंटर क्या होगा, इस तरह के इक्वेशन का, ओरिजिन, और रेडियस क्या होगा, इधर जो है उसका रूट, मतलब 4 का रूट 2। तो इसका देखोगे तो ओरिजिन सेंटर क्या होगा दोस्तों, इसका सेंटर होगा 0,0, ठीक है, और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस क्या होगा इसका 2u। तो देखो दिस इज द इक्वेशन जिसका रेडियस a है और सेंटर क्या है, ओरिजिन। ये है इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो 0,0 ना हो के कुछ और ओरिजिन होता, तो उसका इक्वेशन क्या होता है देख लो, आपको बस याद रखना फिलहाल अभी एक्स है और ये कोई वाई है। मान लो यहाँ पे इस तरह कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका ओरिजिन मैं मान ले रहा हूँ g,f, कितना मान रहा हूँ g,f, और रेडियस ले लो a ले लो, कितना ले लो, रेडियस a। तो इस टाइप के सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, सुन लीजिए,
एक्स माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर इस तरह कोई इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। जिसका रेडियस होगा दोस्तों, आपका रेडियस होगा इसका ए, और सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर जो होगा वो एफ कॉमा जी होगा, ये जी और ये एफ, जी कॉमा एफ, जी कॉमा एफ, ठीक है। इस तरीके मान लो कोई इक्वेशन आपका, इस तरीके मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 पर होल स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन का सेंटर क्या होगा दोस्तों, सोचो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन होगा, ये सर्कल का। किसका इक्वेशन है, सर्कल का। और देखो इसका रेडियस कितना है, 3, ठीक है। अच्छा ऑरिजिन इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा, देखो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखो जी की जगह क्या होगा 0, और यहाँ पे एफ की जगह पे कितना होगा 2, तो 0,2। तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा आपको 3 मीटर, 3 यूनिट जो भी लिख लो, और इसका सेंटर क्या होगा 0,2। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये फॉर्मेट याद रखिए, कि सर्कल का इक्वेशन ऐसा होता है। बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा इस तरह का इक्वेशन। आपसे पूछेगा बताओ लोकस क्या होगा, तो लोकस सर्कल होगा। लोकस एक्चुअली इस तरह की चीज़ को लोकस बोलते हैं। आप समझ जाओगे आगे, ठीक है। इस तरह का इक्वेशन क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा यहाँ पे जी एफ ए ये सब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। हम लोग जो दोस्तों अगला जो बात करें, अगला कॉनिक सेक्शन, ये एक्चुअली कॉनिक सेक्शन में आता है। आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ कॉनिक सेक्शन, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मतलब चैप्टर है, जिसमें आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ाया जाता है और सर्कल ही पढ़ाया जाता है। तो हम लोग बात हम लोग सर्कल का कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपका एलिप्स का। किसका बात करेंगे, एलिप्स। किसका बात करेंगे दोस्तों, एलिप्स का, ठीक है। एलिप्स का बात करते हैं। देखो एलिप्स का अगर लोग बात करें तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। क्या रखना है आपको याद, एलिप्स का इक्वेशन होता है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना 1 बाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1 बाई बी स्क्वायर, और इधर कितना है 1 है, ठीक है। इसको कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं इसको, इलिप्स का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोस्तों, याद रहना चाहिए। अब देखो इसका जो ग्राफ होता है इलिप्स का ना, वो इस तरीके का होता है, अंडा टाइप का। कैसा होता है, अंडा। अरे अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्स की ही पाथ पे ही चक्कर काटता है। किस पाथ पे चक्कर काटता है दोस्तों, इलिप्टिकल पाथ पर, ठीक है। और इसका इक्वेशन ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये हो गया आपका ए, और ये वाला जो होता है ये होता है बी। ए का क्या नाम है, ए का नाम है सेमी मेजर एक्सिस, और बी जो है दोस्तों आपका ये सेमी माइनर एक्सिस। बी आपका क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, और ए क्या आपका सेमी मेजर एक्सिस। मतलब ये वाला बड़ा वाला एक्सिस को सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये छोटा वाला ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं लोग, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस। ऑरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो ए होता है, और यहाँ से यहाँ तक का बी होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है। अगर मान लो कुछ इस तरह के इक्वेशन आपको गिवन है, देख सुनना इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर कुछ भी ले लो, 3 ले लो, कितना ले लो 3, या 3 मतलब आप ले लो 8 ले लो, 16 ले लो, 8 ले लो, 16 जो भी लेना ले लो। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लो पहले। क्या लो, इस फॉर्म में लो। एग्जाम्पल में बताता हूँ, इस फॉर्म में लो इसको पहले, ठीक है। इस फॉर्म में लोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 बराबर कितना हो गया, 1 हुआ या नहीं हुआ। क्या इस फॉर्म में आ गया। अच्छा इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, अच्छा ये 8 का स्क्वायर नहीं, सॉरी, वाई स्क्वायर बाई 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 का स्क्वायर ना, 2√2 का स्क्वायर,
बराबर 1। देखो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया 4 और सेमी माइनर एक्सिस कितना हो गया 2√2। तो इसका ग्राफ बनाओगे आप, ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ये आपका ऑरिजिन है, ये क्या है ऑरिजिन, ठीक है। तो ये वाला दूरी कितना है, देखो ये वाला दूरी ये है और ये वाला दूरी कितना है दोस्तों, ए ही है, ए। ये दूरी भी बी है और ये वाला दूरी कितना है, बी है इसका, ठीक है। आधा है इसलिए इसको सेमी मेजर एक्सिस बोले। पूरा होगा तो क्या होगा, पूरा 2a है, यहां से यहां तक क्या है 2a है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका क्या आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, हाँ क्या ग्राफ प्लॉट करने में क्या है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख दो, ये 0,0 कितना 0,0। आप जानते हैं ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सेमी माइनर एक्सिस ये कितना 4 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,0। अरे एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। अच्छा देखो ये वाला दूरी कितना होगा 2√2, अरे ये वाला दूरी 2√2 है, तो वाई एक्सिस है ये क्या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 2√2। उसी तरह आप ये भी बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा -4,0। और इसी तरह यही बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0, -2√2। खुद से सोचना कैसे लिखा मैं, इजी बात है, खुद से सोचना। इस तरह इसका ग्राफ इस तरीके का होगा, इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। आपको बस ग्राफ, मैं आपको बस ग्राफ प्लॉटिंग करना सिखा रहा हूँ यार, क्योंकि ये सब ग्राफ है ना पूरा आप मैथ पढ़ भी लेते हो ना तब भी आपको नहीं आ पाता है ग्राफ दोस्तों। ग्राफ थोड़ा सा टफ होता है, ग्राफ को सोचना थोड़ा टफ होता है। अच्छा मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ ना वो एक रफ फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, तो सो प्लीज़ इस तरह के भूल मत रहना सर। आप जो ग्राफ बता रहे हो वो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ ग्राफ का, आपको भी रफ में ही बना कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अच्छा दोस्तों अगला जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो जब भी कोई फंक्शन इस तरीके का होता है ना 1/y=1/x या फिर y=k/x, इस तरह का अगर कोई ग्राफ है, इस तरीके का कोई ग्राफ होता है तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ कैसा होता है सुनो, ये y ले लो और ये क्या ले लो, सॉरी ये x ले लो, x ले लो और इसको क्या ले लो y, ठीक है। अब देखो y=1/x है, क्या है y=, अब देखो x का वैल्यू 0 पुट करोगे, क्या पुट करोगे 0, तो देखो y का वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट, क्या होगा इन्फिनाइट। अच्छा x का वैल्यू अगर 1 पुट करो तो y का वैल्यू 1 होगा। अच्छा जब x का वैल्यू आप इन्फिनाइट पुट करो, मतलब इन्फिनाइट कुछ इधर पॉइंट होगा तो क्या होगा y का वैल्यू 0। तो इसका जो ग्राफ होता है ना ये कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, किस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। और इधर अब निगेटिव में करोगे तो ग्राफ इस तरीके का होगा। ये किसका ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसका ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर सपोज करो कि यहाँ पे मान लो x² होता है या x³ होता है, क्या होता है x² x³ टाइप का कुछ होता, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ ज़्यादा शार्प बन जाता। ये किसका ग्राफ है, y=1/x² लाइक x², और x का ग्राफ है y=1/x। ये किसका ग्राफ है y=1/x, और ये किसका ग्राफ होगा y=1/x²। अच्छा एक काम करो, आप एक ही को लो, एक ही ग्राफ को बनाओ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक ही ग्राफ को बनाइए, ठीक, आप एक ही ग्राफ को बनाइए, एक ही ग्राफ को बनाओ। y=1/x क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, y×x=1, ये दोनों बात सेम है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है दोस्तों, अब देखो x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा अनंत, मतलब 0 के पर क्या आएगा इन्फिनाइट। जब x का वैल्यू आप इन्फिनाइट पुट करोगे तो y क्या आएगा 0। तो ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, इसको कट कहीं अनंत पे करेगा, जाएगा कहाँ करेगा, अनंत पर, ठीक। उसी तरह निगेटिव में वैल्यू पुट करो, x का निगेटिव में वैल्यू पुट करो तो ग्राफ निगेटिव वाला इस तरीके का बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y×x=1 का ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोलते हैं। और ये x और y एक्सिस में एसिम्पटोट्स है, आपके लिए जरूरी नहीं है वैसे जानना, ठीक है। अच्छा अगर सेम पैटर्न का मान लो, अगर आपसे इस तरह पूछ लिया y=k/x है, पैटर्न सेम होगा, क्या होगा, पैटर्न सेम होगा। हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा शार्प हो जाए, ठीक है,
ये शार्प का मतलब इस तरीके का हो जाएगा। मान लो y इक्वल टू कुछ x स्क्वायर है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ज़्यादा शार्प ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स पावर क्यूब है तो और ज़्यादा शार्प होगा, y इक्वल टू एक्स पावर 4 है तो और ज़्यादा शार्प होगा। मान लो y इक्वल टू मान लो 5/x स्क्वायर है, कैसा 5/x है, तो थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा इधर होगा, इधर शिफ्ट करेगा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ होगा। तो ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होता है दोस्तों। चलो और मैं आपको बात कर, ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसके बारे में था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस आपको ये पैटर्न याद रखना है कि y इक्वल टू 1 समथिंग कांस्टेंट बाई x पे पावर समथिंग होता है, तो दोस्तों ग्राफ इस तरह का होगा, इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। आपको बस ये पैटर्न याद रखना, आपको ये पैटर्न याद रखना है। देखो और दो फंक्शन मैं आपको दिखा दिया हूँ। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो इसका ग्राफ इस तरह का होगा। y इक्वल टू a पे पावर x है, मतलब a पे पावर x है मतलब क्या, 2 टू पावर x, 3 पे पावर x, e टू पावर x। e भी क्या है, नंबर होता है, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है, e का वैल्यू होता है 2.71, मतलब 2.71 पे पावर x। इस तरह का जो ग्राफ होगा ना, इसका ग्राफ का इस तरीके का जो मतलब फंक्शन होगा, इसका ग्राफ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये y एक्सिस को कट करता है कहाँ पर, 0,1 पे, कहाँ पर करता है, और ग्राफ का पैटर्न ये होता है, पैटर्न ये देखो। इसमें अगर x का वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू इसमें आप 0 पुट करोगे, क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो इसका y का वैल्यू 1 आ जाएगा ना। देखो x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 के पास क्या है इसका वैल्यू, y का वैल्यू 1 आया कि नहीं आया, देखो। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी पुट करो, मतलब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इधर होगा, देखो तो y किधर टेंडिंग करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या होगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है। इसी तरह लॉगरिथम का एक ग्राफ है, क्या लॉगरिथम ग्राफ, y इक्वल टू लॉग x, बेस कुछ भी हो, ग्राफ का पैटर्न यही होता है। देखो लॉग, जब यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालते हैं तो जानते हैं कि लॉगरिथम का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो देखो हम जब 1 पे आया तो देखो लॉगरिथम y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया, y का वैल्यू 0 आ गया। तो ग्राफ का पैटर्न इस तरीके का होता है। अब जरूरी नहीं कि ये log x इस तरीके से भी हो सकता है, ln x का ग्राफ इसी तरीके का होगा, y इक्वल टू log x ऑन बेस 10 का एक पैटर्न यही होगा। ठीक है, y इक्वल टू log x ऑन बेस 2 का पैटर्न क्या होगा, ये होगा। हाँ, अगर मान लो बेस अलग अलग है तो थोड़ा शार्पनेस अलग हो सकता है, ग्राफ का थोड़ा शार्पनेस अलग हो सकता है, बट ग्राफ का पैटर्न यही होगा, पैटर्न यही होगा। तो जब भी पूरे फिजिक्स में कभी भी log x लॉगरिथम वाला फंक्शन होगा दोस्तों, अगर उसका आपको ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ का पैटर्न यही होगा, आपको याद रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों अगला जो हम लोग का मतलब ग्राफ होगा ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मान लो कहीं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचना, क्या खींचना, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। देखो y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है ना, या फिर टेन एक्स, ये एक साइक्लिक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, साइक्लिक। ये कुछ पीरियड के बाद है ना इसका वैल्यू रिपीट करता है। जैसे देखो साइन का वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट करता है दोस्तों, कॉस का वैल्यू भी 2 पाई के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। टेन का वैल्यू पाई के बाद रिपीट करता है। जितना टाइम के बाद, जितना देर के बाद ये रिपीट करता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। तो साइन का जो पीरियड होता है ना, पीरियड जो होता है साइन का, वो होता है आपका 2 पाई। कितना होता है, कॉस का, ये कोसाइन का ग्राफ ये है। कोसाइन का जो ग्राफ होता है, इसका जो पीरियड होता है दोस्तों, वो भी क्या होता है आपका, वो भी पीरियड उसका होता है। कोसाइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है, साइन का भी कितना होता है पीरियड, 2 पाई। ठीक है, अब जो ग्राफ देख लो कैसा है। अब देखो आपको 0 से लेकर 2 पाई तक का पूरा वैल्यू रटा हुआ है ना, रटा हुआ कि नहीं रटा। आप जानते हैं साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, मिनिमम वैल्यू -1। देखो ग्राफ इसका ये वाला है, साइन का ग्राफ कौन सा वाला है, ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ का पैटर्न आपको याद होना चाहिए। देखो जब x का वैल्यू 0 लेते हो तो y का वैल्यू क्या आता है, साइन 0 आता है या नहीं आता। अच्छा देखो जब x का वैल्यू π/2 लो, क्या लोगे π/2, तो साइन का वैल्यू कितना आएगा, 1। देखो ये 1 वाला पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, 1 वाला। आता है कि नहीं आता, तो y का वैल्यू 1 आएगा। जब x का वैल्यू आप पाई लोगे तो देखो y का वैल्यू 0 आएगा। 0 आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे ग्राफ मतलब वैल्यू आप y पर प्रोजेक्ट करके देखते हो तो y का 0 आएगा नहीं आएगा। उसी तरह जब x का वैल्यू आप 3/2 लोगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा नहीं आएगा। ये जो पॉइंट है आपका -1 है, कौन सा पॉइंट है ये, इसको यहाँ से जोड़ दो तो ये पॉइंट जो है ये कितना, -1 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझिए ग्राफ किस तरीके का है। उसी तरह कोसाइन भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ इस तरह वेव की तरह ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, वेव की तरह। और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 होता है, 1 और
-1 होता है। देखो मैं थोड़ा सा ग्राफ लेक्चर लंबा हो रहा था इसलिए मैं लेक्चर लंबा ना करके ग्राफ को मतलब शॉर्टकट में निपटा दे रहा हूँ। जब ये सब ग्राफ आएगा तो मैं वहाँ पे फिर से आपको ये ग्राफ एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। कि ग्राफ पढ़ाने के लिए मिनिमम मुझे 2 घंटा चाहिए होगा, मिनिमम ग्राफ पढ़ाने के लिए 2 घंटा चाहिए होगा यार, जिससे आपको ग्राफ एकदम फील आएगा ग्राफ यार। उतना टाइम ना लेकर के हम लोग है ना अब जल्दी जल्दी फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आप मैक्सिमम अब एक लेक्चर और मैं लूँगा बेसिक मैथमेटिक्स में। और देखो बेसिक मैथमेटिक्स में लोग बहुत सारे फिजिक्स का भी क्वेश्चन किए हैं, ऐसा बात नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं किया, बहुत सारे फिजिक्स का भी क्वेश्चन किए हम लोग दोस्तों से बीच में, ठीक है। खैर हम लोग इतना डीप नहीं जा रहे। ये क्या हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो कॉस एक्स का ग्राफ देखो, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0। अच्छा कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो देखो ये -1 वाला पॉइंट है यहाँ पे, कॉस पाई का वैल्यू -1 है ना। ग्राफ को ऐसे चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन स्क्वायर का अगर आ जाता है ना, कैसा होता है स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर होगा तो टोटल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। देखो स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव, अगर साइन ये y स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x है तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा ना। मतलब क्या होगा ये जो नीचे वाला जो ग्राफ है यही तो ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर वाला तो पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला भी क्या चला जाएगा, ये नीचे वाले को स्क्वायर करोगे तो ये भी तो पॉजिटिव बनेगा और ये ऊपर चला जाएगा। देखो सबका सब ऊपर है, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू देखो पाई डिस्टेंस पे क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो साइन स्क्वायर का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का कितना होता है पाई। उसी तरह कॉस स्क्वायर का पीरियड कितना होगा, पीरियड इसका भी कितना होता है पाई। पीरियड किसको कहते हैं जिस एक मतलब डिफरेंट वैल्यू के बाद आपका क्या होता है फंक्शन रिपीट मारता है, रिपीट इटसेल्फ एक्चुअली, उस वैल्यू को उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों पीरियड ऑफ फंक्शन। आपको बस ये पैटर्न याद रखना और अच्छे से कॉपी में लिखना है इस ग्राफ को। आपका ये ग्राफ आपका 3 चैप्टर में दोस्तों बस इसी साइन कोसाइन पर ही है, 3 चैप्टर। 1 इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, अनदर 1 इज वेव, ठीक है वेव, और एक है वेव ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट भी है। 4 चैप्टर आपको दोस्तों 4 चैप्टर में साइन का पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। फिलहाल मैं आपको ग्राफ बता दूं, आपके लिए ग्राफ काफ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं पहले ही बताया था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट लेक्चर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का, एक लास्ट लेक्चर, इसके बाद हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स खत्म, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पर आ जाएंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स या वेक्टर कोई एक चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या पहले स्टार्ट करूँ, वेक्टर या काइनेमेटिक्स, ठीक है। दोनों मतलब फिजिक्स का ही चैप्टर है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या स्टार्ट करूँ, वेक्टर या फिर काइनेमेटिक्स, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई थिंक यू एंजॉय, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना, आपका कल का लाइव क्लास कैसा रहा, लाइव क्लास का एक्सपीरियंस बताइए। और वन मोर थिंग दोस्तों कि हुआ क्या एक्चुअली ना कि देखो मैं यूट्यूब के मेन मतलब एप्लीकेशन से लाइव नहीं गया था यार, मेन एप्लीकेशन से लाइव नहीं गया था, वो मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइव गया था, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू लाइव गया था। तो वो लाइव उतना मतलब ये नहीं था, फिर भी ठीक था, जैसा भी था ठीक था दोस्तों। और मैं मतलब अब पूरा लाइव का पूरा मतलब बंदोबस्त हो चुका है। अब जो मैं लाइव आऊँगा तो लाइव आपका बहुत अच्छे से होगा। और लाइव जब मैं आऊँगा तो देखो आप लाइव पढ़ सकते हो और लाइव का आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड भी, और आपको मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भी दूंगा, दोनों चीज़ दूंगा मैं आपको। मतलब मैं वीडियो रूम पे रिकॉर्ड करके मैं चैनल में अपलोड करूँगा, ठीक है। और लाइव में भी मैं पढ़ाऊँगा। अब मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लाइव ज्वाइन करो, ठीक है। और चैनल जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ उसको भी बाद में देख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और लाइव पढ़ने में क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जैसे मान लो ये वीडियो को बैठ के देख रहे हो तो आप बोर हो सकते हो, है ना, बोरिंग होने का पॉसिबिलिटीज़ होता है, ठीक है। बट जब आप लाइव देख रहे होते हैं ना तो लाइव में थोड़ा सा मतलब मसाला होता है यार, ठीक है। तो लाइव का मज़ा एक अलग है, लाइव का एक्सपीरियंस डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। मस्ती से पढ़ो, बी मोटिवेटेड। आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू, ठीक है।